हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे जैसे नीट के एग्जाम का टाइम पास में आता है, वैसे वैसे एक सब्जेक्ट ऐसा है जो भूत बन के डराने की कोशिश करता है। हाँ, वो है फिजिक्स। ठीक है, मतलब फिजिक्स के फंडे जो है ना पूरे हिल जाते हैं। नीट का एग्जाम की डेट आई कि भैया मालूम चला कि अब जनवरी का महीना है, फरवरी मार्च अप्रैल मई में एग्जाम होने वाला है और हाथ पैर कपना शुरू, क्योंकि बायोलॉजी लगता है याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री में कुछ हिस्सा पढ़ लेंगे, कुछ थोड़ा कर लेंगे, थोड़ा एफर्ट कर लेंगे, लेकिन फिजिक्स भाई साहब असली डर तो है फिजिक्स का आदमी के दिमाग में। इसीलिए आपको एक बात याद रखनी, यदि आपने फिजिक्स में थोड़ा सा भी एक एफर्ट कर दिया सही दिशा में तो आप छोड़ देंगे। आप बोलेंगे सर आप तो फिजिक्स के टीचर नहीं हो, फिर आप क्या बोल रहे हो। देखो ऐसा है, जब है ना आप जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के पास जाओगे ना, वो आपको बहुत ही एक्सपर्ट एडवाइस देगा आपको। वो बोलेगा हाँ भाई, क्योंकि उसको चूंकि वो पढ़ा रहा वो होता है तो उससे वो आसान लगता है। अब जैसे डॉक्टर के पास गए, एक आदमी घुटने में तकलीफ थी, गया आपके घुटने में चलने में दिक्कत जा रहा है। उसने कहा देखो ऐसा है कि आपको हम लोग जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हम लोग एक कर सकते हैं, वी विल रिपेयर द कार्टिलेज एंड वी विल रिमूव दिस थिंग एंड दैट मे बी पॉसिबल कि आपको रिमेटिक आर्थराइटिस, शायद हमको वहां पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन। मरीज देख रहा है कि भैया क्या बोल रहा है आदमी है कि अंदर डाल के इंजेक्शन खोल, घुटना खोल के देख लूंगा, लगा दूंगा, ढक्कन दोनों, अरे ढक्कन है क्या, डब्बा खोल के लगा देंगे। आम आदमी की भाषा में बात करनी पड़ेगी डॉक्टर को कि भैया ऐसा है कि चिकनाई जो घुटने के बीच की चिकनाई थोड़ी सी कम हो गई है, तो ये यहाँ पे चिकनाई को बढ़ाने के लिए अपने को थोड़ा सा कुछ दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि वहां पे अपने को चिकनाई डालनी पड़े। वो कुछ और कर रहा है डॉक्टर, लेकिन प्रेजेंटेशन उसका वैसा है कि आदमी समझ पाए बात को। तो फिजिक्स में क्या करना है हमको, तो मैं आपको बताता हूं। मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा नहीं था शुरू में। जब मैंने 12वीं के साथ एग्जाम दिया तो मेरे को डर लगता था फिजिक्स से, लेकिन मैंने कोशिश तो की लेकिन जब मैंने उसके अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया। आज अभी भी मुझे लगता है विदिशा में हमारे एसके जैन साहब होंगे, ईश्वर करे उनको अच्छी हेल्थ दे, तो काफी ओल्ड हो गए अब तो सर वो पढ़ाया करते थे फिजिक्स ना। तो अपन ने क्या किया, अपन ने सर की क्लास के बाद ना अपन ने दे प्रैक्टिस और उसके बाद कई तो प्रश्नों के उत्तर मालूम थे हमको, इतना लगा लिया क्वेश्चन। अब एग्जामिनर भी बेचारा कहां से क्वेश्चन लेके आएगा, लेकिन जो फंडा मैंने अपनाया वो तुमको बता रहा हूं कि टिनिंग गुरु मंत्र तुमको दे रहा हूं। वो ये है कि आपको सबसे पहला काम ये करना है, सबसे पहला काम ये करना है फिजिक्स में कि आपको सबसे पहले जो पेपर है, ठीक है, वो आपको कलेक्ट करने हैं पिछले 8 सालों के, 8 इयर्स, 8 साल के, 8 साल। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आपसे 24 का पेपर आपके पास होना चाहिए, 24, 23, 22, 21, 20, 19, ठीक है, 18, 17, ठीक है, और 16 का भी ले लेना, मन करे तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 साल के पेपर, इस 8 साल के पेपर में ये देखो आप टॉपिक वाइज देखो कि क्वेश्चन जो है वो टॉपिक वाइज देखो इसको किस पोर्शन से क्वेश्चन आया है। आप पाओगे, मैं सच कह रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा हूं, आप करके देख लेना, आप पाओगे कि देयर आर सर्टेन पोर्शन विच आर मोर इंपॉर्टेंट। कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो मोर इंपॉर्टेंट है, कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो लेस इंपॉर्टेंट है। कुछ पोर्शन से क्वेश्चन आया ही नहीं, चैप्टर पूरा था, पर कुछ पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है, कुछ से पोर्शन नहीं आ रहा है। भैया व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन तो हर समय आ ही रहा है वो, ठीक है, लेंसेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, पीएनपी डायोड वाला क्वेश्चन आ रहा है, मतलब देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो बार बार पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ पोर्शन से क्वेश्चन। तो अब एक काम करो, जिन पोर्शन से क्वेश्चन अधिक आते हैं उनको आप जो है नोट डाउन करो, आप उसे नोट करो आप वो पोर्शन जहां से यानी आपने क्या आपने कहा हाई वैल्यू पोर्शन का आपने नाम लिखा, ठीक है, कि भाई यहां से क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है। हर साल, हर अल्टरनेट ईयर में मुझे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, या तो हर साल क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो 4 साल 5 साल में एक बार आया है, तो वो पॉसिबिलिटी में लो साइड चला गया, ठीक है। एक चैप्टर में इंट्रोडक्शन होता है, फिर सब हेडिंग, तो उसमें से सब हेडिंग से बराबर क्वेश्चन नहीं आते, कुछ हिस्सों से आते, कुछ से नहीं आते। तो आपने पहले तो पोर्शन आइडेंटिफाई, तो आपने पहला काम क्या किया, पहला काम आपने किया, आपने पोर्शन को आपने जो है वो
आइडेंटिफाई कर लिया आपने, उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग एंड दिस इज द हैंडराइटिंग ऑफ ए डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर की हैंडराइटिंग है। इससे अच्छा होगा तो या तो मैं डॉक्टर अच्छा नहीं हूं या मैं जो है वो पेंटर हूं, ठीक है, आर्टिस्ट हूं, तो वो भी दोनों नहीं हूं मैं, ठीक है। डॉक्टर अच्छा हूं इसलिए जो है वो हैंडराइटिंग बुरी है, इसीलिए आजकल प्रिस्क्रिप्शन प्रिंटेड देने लगा हूं। खैर, तो पोर्शन आइडेंटिफाई कर लिया आपने। अब इसे करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक गोल्डन रूल अपनाना है। आपको गोल्डन रूल अपनाना है आपको। वो गोल्डन रूल ये है कि आपको क्या करना है, आपको जो है वो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उनके फॉर्मूला एक जगह पे लिख लेना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो फिजिक्स में फॉर्मूले बेस्ड आता है, फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन का नंबर उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। फॉर्मूला, या हम बोले यहां पे कि कोई ऐसा डेरिवेशन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसे एक जगह पे नोट कर लें आप। फॉर्मूला हो गया, डेरिवेशन हो गया, ठीक है ना, ठीक है। और कोई हम ऐसा बोलते हैं कि कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, हाँ, तो उसको भी एक जगह पे आप नोट कर लीजिए उसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जो गोल्डन रूल का जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको क्या करना है, आपको करना ये है, आपको 1 2 का 5 करना है। 1 2 का 4 तो सुना हुआ है तूने, माय नेम इज लखन, है ना, 1 2 का 4 करता हूं, 1 2 का 4 एक गाना था ना बड़ा पॉपुलर, राम लखन मूवी का, क्या पुरानी मूवी है, तो मतलब तुम्हारे जन्म के पहले की मूवी लगती है मेरे को तो, ठीक है, तो खैर पुरानी मूवी, खैर तो अभी उस पर नहीं जाते अपन। तो 1 2 का 5 करना है, मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, उससे उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन करो आप, ठीक है। पांचों क्वेश्चन में डेटा अलग अलग होना चाहिए, पांचों क्वेश्चन में थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग। अब एक ही क्वेश्चन को तुमने 5 बार करोगे फायदा नहीं होगा। एक फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन को देखो, 5 डिफरेंट क्वेश्चन, क्या, जिनमें डेटा अलग अलग हो, ठीक है, जिनमें डेटा अलग अलग हो, जिनमें पूछने का तरीका, मेथड आस्क करने का अलग अलग मेथड हो, उसको ढूंढो। पिछले 8 साल में यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते तो आपको हो सकता है 5 क्वेश्चन ना मिले, 3 क्वेश्चन मिले आपको, 4 क्वेश्चन मिले आपको, तो आप जो है वो एक फॉर्मूले पर बेस्ड 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, और जहां पे फॉर्मूला लिखा है आपने उसके नीचे जगह छोड़िए, वहां पे 5 क्वेश्चन को लिखिए और 5 के सॉल्यूशन लिखिए। थोड़ा एफर्ट कर, देखो मैं बता रहा हूं आपसे, ये जीरो से हीरो बनने की टेक्निक है, ये फिजिक्स में जीरो से हीरो कैसे बने उसकी टेक्निक बता रहा हूं, ठीक। तो अब एक फॉर्मूला है, उसके आधार पे 5 जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए, लेकिन 5 क्वेश्चन का डेटा अलग अलग होना चाहिए, पूछने का मेथड अलग अलग होना चाहिए, डेटा अलग हो या पूछने का मेथड अलग हो, ठीक है, कुछ तो अलग होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए तूने, ठीक है, और सबको एक कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। फिर देखो, फिर इसके अलावा आप क्या करो बेटा, आप जो इसके अलावा जब एक फॉर्मूला 5 आपने इस पे क्वेश्चन किए, उसके बाद आप क्या करो, आप जो इसमें मार्क करो, आप इसमें क्या करो, आप इसमें जो है वो मार्क करो कि किस फॉर्मूले के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, डिफिकल्टी कहां जा रही है, मार्क करो उसमें कि मोर डिफिकल्ट फॉर्मूला, कहां पे फॉर्मूले के क्वेश्चन को करने में दिक्कत जाती है आपको, ठीक है, तो अब उसको मार्क करो आप, ठीक है। तीसरी चीज आपको जो इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है वो ये करनी है आपको कि आपको जो है वो आपको डेटा एनालिसिस, आपको कि जो डेटा दे रखा है फॉर्मूले में, है ना, उस डेटा में से कौन सा डेटा फॉर्मूले में रखाएगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। मतलब कई बार तो हम गलती करते हैं, डेटा को सही जगह पे पुट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो डेटा एनालिसिस के लिए क्या करना है आपको यूनिट्स और मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि कौन सी यूनिट जब कहीं पे होती है तो हम कहीं डेटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे हम, क्या, कि भाई जो है वो किस यूनिट में क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। कई बार क्या होता है हम यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करते हैं तो वहां पे क्वेश्चन की गलती कर बैठते हैं, वो हमें करना है, ठीक है, क्लियर। एंड क्या नहीं करना है, कि डोंट, जो नहीं करना है हमको, ठीक है, डोंट डू दिस, ठीक है, जो नहीं करना है कि डोंट गेट इन ट्रैप ऑफ आईआईटी जेई की क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन, आईआईटी जेई वाले कठिन क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन। देखो हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, हीरोगिरी इन फालतू के क्वेश्चन को करने में नहीं है, समझ गए ना, हीरोगिरी इन फालतू के क्वेश्चन को करने में नहीं है। प्लीज फोकस ओनली ऑन नीट क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन पे ही फोकस कीजिए आप, ठीक है ना। और हद से हद कुछ थोड़ा बहुत करना है तो आईआईटी जेई मेंस के जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन
सब नहीं, कुछ क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हो उठ के। फिर उसके अलावा दूसरी बात है कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो फॉर्मूले वाला पार्ट है या डेरिवेशन वाला पार्ट है, वहां पे प्लीज एनसीईआरटी को जरूर देखिए। कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब मुसीबत क्या होती है, ये सब बातें तो समझ में आती है हमको, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो जो चाहिए एग्जामिनर को उसके लिए उतनी एफर्ट नहीं करते हैं। देखो भाई, एग्जाम एक्यूरेसी के अलावा टाइम मैनेजमेंट का है। अब तुमको फॉर्मूला याद कर लिया, सर ने कहा 1 से 5 एक फॉर्मूला 5 क्वेश्चन कर लो, वो भी कर लिया, डेटा को समझने के लिए यूनिट मेजरमेंट याद कर लिया, लेकिन स्पीड इज द एसेंस ऑफ सक्सेस। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई, रेस है ये तो, ठीक है। तो तुमको अब टाइम बाउंड घड़ी लगाओ, टिंग 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 घड़ी लगाओ, घड़ी के अकॉर्डिंग। एग्जाम में जो टाइम मिलता है 1 मिनट एक क्वेश्चन का, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बैठे हुए लगा के साहब, हाँ क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं हम, 5 घंटे में 4 क्वेश्चन लगा लिया, अरे सब फोड़ दिया हमने, कुछ नहीं होने वाला। 1 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, तो स्पीड की प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैथडोलॉजी देन इंक्रीज योर स्पीड, ठीक है। देखो फिजिक्स का डर बाहर निकल जाएगा, है ना। अपने आप को शाबाशी दो, क्वेश्चन बन जाए। एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लाइन से सही किए फॉर्मूला पे, शाबाशी दो और जाओ। मेलोडी है कितनी चॉकलेटी क्यों, एक मेलोडी खा लो यार, सस्ती सुंदर टिकाऊ चॉकलेट, बड़ी अच्छी 1 रुपए की टॉफी आती है ना। अपने आप को रिवॉर्ड दो बढ़िया, ठीक है ना, सब बढ़िया होगा। डरना बंद, ठीक है। कमांडोज डरते नहीं है, ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में, ठीक है। मत सोचो डर के बारे में, मत सोचो जीत के बारे में, ये सोचो कि जब भी घूसा मारूंगा ना एग्जाम को, ये पूरे दम से मारूंगा, ठीक है। ऑल और नन लो, दूंगा तो 100% दूंगा, नहीं तो बात खत्म, जा रहे घूमने साहब, ठीक है। समझ में आई बात, तो डरने का नहीं, फोड़ने का, समझ गए। ऑल द बेस्ट।